नमस्कार छात्र। कक्षा 4 विषय हिंदी, इकाई नंबर 15 सोनू को सीख मिली। इस इकाई का हम अध्ययन करेंगे। इसमें सोनू नाम का एक लड़का था। उसकी एक गंदी आदत थी और इस गंदी आदत की वजह से उसे एक बार खुद अपना ही नुकसान झेलना पड़ता है और बाद में इससे उसे सबक सीखने को मिलता है और किस तरह से इस गंदी आदत में वह सुधार लाता है, इसकी कहानी है। तो चलो देखते हैं इकाई नंबर 15 सोनू को सीख मिली। सोनू को केला बहुत पसंद था। जो सोनू नाम का एक लड़का था उसे केला यानी बनाना, केळू बहुत पसंद था। वह हमेशा केला खाता ही रहता था। उसे फल बहुत पसंद था। वह केला खाकर छिलका इधर उधर फेंक देता था। केला तो उसे पसंद था, वह उसे खाता भी था, लेकिन इसकी एक आदत थी। वह जब भी केला खाता था तो केले का छिलका खाने के बाद इधर उधर यानी यहाँ वहाँ फेंक देता था। उसे कभी कूड़ेदान में नहीं डालता था। रास्ते पर या कहीं पर जहाँ भी वो केला खाता है वहीं पर वह फेंक देता था। यह उसकी आदत थी। आदत यानी हैबिट्स, टेव, यह उसकी एक बहुत बुरी आदत कही जाती है, क्योंकि कभी कभी ऐसी आदतें हमारे में भी होती है। हम कुछ खाते हैं लेकिन उसका कूड़ा यहाँ वहाँ फेंक देते। कई बच्चों को चॉकलेट या और वेफर्स वो भी खाने की आदत होती है। खाने के बाद उसके रेपर वो यहाँ वहाँ फेंक देते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। सोनू की माँ थी। वह सोनू की इस आदत की वजह से परेशान भी थी और बार बार सोनू को कहती भी थी। माँ सोनू से कहती, बेटा केला खाकर छिलका हमेशा टोकरी में ही डाला कर। टोकरी यानी कूड़ेदान, डस्टबिन, कचरा पेटी। सोनू की माँ सोनू से क्या कहती थी कि बेटा तू केला खाता है तो कोई बात नहीं, लेकिन इसका छिलका है जो तू इधर उधर फेंक देता है वह एक टोकरी में डाला कर। हमेशा टोकरी में डाल, क्योंकि यह इधर उधर फेंकने की आदत है, वह आदत कैसी है? बुरी आदत है। इधर उधर छिलके फेंकना बुरी बात है और ये तुम्हारी जो आदत है वो एकदम बुरी है। यह सीख सोनू की माँ सोनू को कई बार देती थी। सोनू माँ की इस सीख पर ध्यान नहीं देता था, लेकिन सोनू माँ की बताई सीख पर, माँ ने जो सिखाया था, इस बात पर वह कभी ध्यान नहीं देता था। वह अपनी आदत के हिसाब से, अपनी आदत से जब भी केला खाता था छिलका इधर उधर फेंक देता था। अब एक दिन क्या होता है, देखते आगे। एक दिन सोनू ने केला खाया। उसकी आदत थी हमेशा केले खाने की, तो एक दिन वह केला खाता है और छिलका रास्ते पर फेंक दिया और अपनी जो आदत थी उसी प्रकार से केला खाने के बाद केले का छिलका वह रास्ते पर फेंक देता है। उसी समय उसने जमीन पर गिरती हुई एक पतंग देखी। केला खा रहा था, छिलका फेंक दिया, लेकिन उसी समय सोनू को एक पतंग जो कटी हुई थी जमीन पर गिरती हुई दिखाई देती है। और बच्चे को जैसे पतंग दिखाई देती है वो क्या करते हैं, उसे पकड़ने के लिए भागते हैं। तो यहाँ पर सोनू
पतंग पकड़ने के लिए दौड़ा। पतंग को देखकर वह उसे पकड़ने के लिए दौड़ता है। उसका पैर केले के छिलके पर पड़ा और वह फिसल गया। जैसे ही वह पतंग को पकड़ने के लिए दौड़ता है, उसका पैर है वह छिलके पर आता है। छिलका किसने फेंका था? सोनू ने ही। और उसी छिलके के ऊपर सोनू का पैर आता है और वह फिसल जाता है। उसके घुटने में चोट लगी। उसे कहाँ पर चोट लगी थी? घुटने में, घुटन में। वह छिलके पर पैर आने से वह फिसल जाता है और गिर पड़ता है, और गिरने की वजह से उसके घुटने में चोट लगती है। छिलका खुद सोनू ने फेंका था। अगर ये छिलका उसने टोकरी में डाला होता तो वो गिरता? कभी नहीं गिरता। उस दिन से सोनू ने फलों के छिलके इधर उधर न फेंकने की कसम खाई। जब वो पतंग पकड़ने के लिए दौड़ता है और उसी के द्वारा फेंका हुआ केले का छिलका जिस पर उसका पैर आता है और फिसल कर वह गिर जाता है, उसे घुटने में चोट लगती है। ये जब होता है तब उसे एहसास होता है, अपनी गलती मालूम होती है कि नहीं, छिलके इधर उधर नहीं फेंकने चाहिए, क्योंकि इससे हमें नुकसान होता है। जिस तरह से मैं गिरा वैसे उसी प्रकार से कोई और भी गिर सकता था। इसीलिए अब मुझे ऐसा कभी नहीं करना है। और वह कसम खाता है कि अब मैं छिलके इधर उधर नहीं फेंकूंगा। अब वह छिलके हमेशा टोकरी में ही डालता है। अब वह हमेशा छिलके, जब भी केला खाता है तो छिलके है उसे टोकरे में ही डालता है, यानी कूड़ेदान में, डस्टबिन में ही डालता है। तो इस तरह से सोनू के फिसलने पर जब उसे घुटने में चोट लगी और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, और उसी क्षण से वह कसम खाता है कि मैं अब छिलके इधर उधर नहीं फेंकूंगा। तो यहाँ पर सोनू की एक बुरी आदत थी, केला खाता था वो तो ठीक है, लेकिन इसके छिलके इधर उधर फेंकता था। और इसी बात को लेकर सोनू की माँ भी उसे कई बार सीख देती थी, उसे समझाती थी कि बेटा केला खाकर छिलके इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए, हमेशा उसे टोकरी में ही डालना चाहिए। लेकिन सोनू इसकी बात कभी नहीं मानता था। लेकिन जब एक बार उसी के द्वारा फेंका हुआ छिलका उसे गिरा देता है, उसे घुटने में चोट लगती है, तब उसे अपनी गलती का एहसास होता है, उसे स्वीकारता है कि नहीं, ये मेरी गलती है। माँ मुझे रोज़ कहती थी लेकिन मैंने कभी इसकी बात नहीं मानी। तब से वह कसम खाता है और उसी दिन से छिलके हमेशा टोकरी में ही डालता है। तो इस तरह से हमें भी ऐसी कई बुरी आदतें हमें होती है, लेकिन इसे छोड़कर हमें अच्छी आदतों को ही अपनाना चाहिए। कूड़ा है उसे हमेशा कूड़ेदान में ही डालना चाहिए। ठीक है, तो यह छोटी सी इकाई थी, सोनू को सीख मिली। इसमें से हमें बहुत कुछ सीखना है। इकाई भले छोटी हो लेकिन सीख बहुत बड़ी मिलती है। हमें कूड़ा कहीं इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए, इससे गंदगी फैलती है और गंदगी से बीमारियां भी आती है। कई सारी वजह है कूड़ा इधर उधर डालने की, इसलिए हमेशा कूड़ेदान का ही उपयोग करना चाहिए। अब इस इकाई का स्वाध्याय प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर लिखिए। यहाँ पर पहला प्रश्न है जिसके अंदर कुछ प्रश्न है, इसके उत्तर हमें लिखने हैं। पहला प्रश्न है, सोनू की क्या आदत थी? सोनू की एक आदत थी, हैबिट्स, क्या थी? उत्तर है, सोनू को केला खाकर छिलका इधर उधर फेंक देने की आदत थी। केला खाने के बाद वह छिलका इधर उधर फेंक देता था और यह उसकी आदत थी। दूसरा प्रश्न है, माँ सोनू से क्या कहती थी? हमेशा माँ सोनू को एक बात सिखाती रहती थी। वह कौन सी बात थी? वह है, माँ सोनू से कहती, बेटा केला खाकर छिलका हमेशा टोकरी में ही डाला कर।
इधर उधर फेंकना बुरी आदत है। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, जिस छिलके पर सोनू का पैर फिसला वह किसने फेंका था? उत्तर है, जिस छिलके पर सोनू का पैर फिसला वह छिलका सोनू ने ही फेंका था। चौथा प्रश्न है, सोनू ने क्या कसम खाई? जब वह गिर पड़ता है, उसे घुटने में चोट लगती है तो वह कसम खाता है। कौन सी कसम थी वह? तो सोनू ने फलों के छिलके इधर उधर न फेंकने की कसम खाई। गिरता है, उसे घुटने में चोट लगती है, तब अपनी गलती का एहसास होता है और तब से वह कसम खाता है कि मैं अब छिलके इधर उधर नहीं फेंकूंगा। अब प्रश्न नंबर 2, कोष्ठक से सही विकल्प चुनकर खाली जगह भरिए। पहले खाली जगह है, सोनू को खाली जगह बहुत पसंद था। क्या पसंद था? अमरूद या केला? केला। दूसरी खाली जगह है, छिलके हमेशा खाली जगह में ही डालने चाहिए। किसमें डालने चाहिए? टोकरी या रास्ते पर? तो हमें खाली जगह में उत्तर आएगा, छिलके हमेशा टोकरी में ही डालने चाहिए। तीसरी खाली जगह है, सोनू ने जमीन पर गिरती हुई खाली जगह देखी। क्या देखता है वह? तितली या पतंग? पतंग। सोनू ने जमीन पर गिरती हुई पतंग देखी। तो इस तरह से यह खाली जगह थी जो कोष्ठक में शब्द दिए उसमें से सही शब्द पसंद करके हमें लिखनी थी। ऊपर प्रश्न के उत्तर थे, यहाँ पर खाली जगह। तो इस इकाई में आपको इकाई के साथ इसका स्वाध्याय भी लिखना है और साथ में इसे तैयार भी करना है। तो इस इकाई को पढ़ने के बाद आपको भी यह सीखना है कि जो कूड़ा है वह हमेशा कूड़ेदान में ही डालिए, इधर उधर रास्ते पर कहीं पर नहीं फेंकना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद।